क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पार्ट 5 तक हमने स्टडी कर लिए हैं। पार्ट 5 में हमने स्टडी किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पार्ट 6 में हम एग्जाम्पल 6 को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 6 क्या है, देखिए एग्जाम्पल 5 को डिस्कस करेंगे। है कंसीडर द नंबर 4 raised to power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 5 कह रहा है एक नंबर है आपके पास, ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। नंबर है ऐसे 4 raised to power n, here n is a नेचुरल नंबर। एक नंबर किस टाइप का है, 4 raised to power n, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। हमें ये चेक करना है कि n की किसी वैल्यू के लिए ये नंबर क्या, इस नंबर में लास्ट का जो नंबर है वो 0 आता है, या जैसे कि कैसे लास्ट का नंबर है ये नंबर 0 आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो किस वैल्यू के लिए आएगा, n की किस वैल्यू के लिए आएगा, ये बात हमें बतानी है। देखिए ध्यान से, देखो 4 raised to power n किसी नंबर, देखो आप ध्यान से समझ लो, कोई नंबर है उसकी पावर है, उसका मतलब ये होता है बेटा, जैसे 4 की पावर 2 है तो 4 मल्टीप्लाई 4 होता है। तो यहाँ पे 4 की पावर n है, तो n की आप n तो क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है बेटा। आप 4 की पावर, जैसे आप मान लो 5 कर रहे हो तो क्या करते हो, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो कह रहे हैं किस पावर के लिए, कौन सी पावर करें कि यहां पे जैसे ये नंबर है ना, ये नंबर 0 आ जाए, किस पावर के लिए। तो अब बेटा आप क्या करोगे, दो तरीके हैं। एक तो आप इनको नेचुरल नंबर को एक एक रख के यहाँ पे देखो, पहले एक रखो, फिर 2 से गुणा करो, फिर 3 बार गुणा करो, 4 बार, और ऐसे आप करोगे तो आप पूरी लाइफ आप करते रहोगे, आपका यहाँ पे 0 नहीं आएगा। सेकंड तरीका है, हम क्या यूज करें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि किस नंबर पे ये 0 आएगा और किस नंबर के लिए 0 नहीं आएगा, या इन किसी भी नंबर के लिए 0 नहीं आएगा। तो देखिए कैसे। तो बेटा आप ये जो नंबर है 4 raised to power n, इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर ऑफ 4, देखो ध्यान से। और फैक्टर कौन से बेटा, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो 4 क्या फैक्टर करोगे, 2 1, 4 क्या है फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है बेटा। और आप इस नंबर को आप क्या लिख सकते हो, 4 raised to power n को आप क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 raised to power n लिख सकते हो। अब बेटा इस 2 मल्टीप्लाई 2 को आप 2 की पावर 2 और इस सारे को पावर n लिख सकते हो। और बेटा 2 की 2 पावर हैं तो पावर आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2n, 2 और n मल्टीप्लाई। अब 2 की पावर आ गई 2n, ठीक है। अब आप यहाँ पे n की जगह कोई वैल्यू रखो, ये हर बार ये मल्टीप्लाई में 2 ही आएगा। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे देखो, इसको समझो, यहाँ पे 2 की पावर 2n का मतलब है नीचे तो 2 है, ठीक है, और 2 n की जगह कोई नेचुरल नंबर रखोगे आप, मान लो 1 रख लिया, तो ये आ गया 2 की पावर 2, नीचे आ गया बेटा, ये आ गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब यही होता है। यानी आप पावर बढ़ाते जाओगे, ये 2 की संख्या बढ़ती जाएगी, पावर जितनी बढ़ाओगे 2 बढ़ते जाएंगे, पावर जितनी बढ़ाओगे 2 बढ़ते जाएंगे। यानी आप कितनी भी पावर कर लो, कितनी भी पावर करो, हर बार ये मल्टीप्लाई में क्या लिखे जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये बात आप समझिए। अब आप ध्यान दो,
इफ ए नंबर एंड्स विद डिजिट 0, अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है, इट मस्ट कंटेन 2 and 5 in its प्राइम फैक्टर। बेटा कोई नंबर अगर 0 पे खत्म होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर होगा। देखो ध्यान से, जब आप 10 के प्राइम फैक्टर करते हो तो आप बेटा देखो 2 5 5 1, 10 के आप कैसे प्राइम फैक्टर आ गए 2 × 5। बेटा ध्यान देंगे, किसी नंबर में अगर 0 से वो नंबर खत्म हो रहा है तो उसमें ये बात कन्फर्म है कि एक 2 और एक 5 तो होगा ही होगा। एक 2 और एक 5 होगा तभी वो 0 पे एंड होगा। लेकिन बेटा ध्यान दो, इस नंबर में आप n की कोई भी पावर करोगे, ये जो नीचे का है ना, ये हर बार 2 × 2 आएगा। जब ये 2 × 2 आएगा तो इसमें 5 तो आ ही नहीं सकता, तो 5 नहीं आ सकता तो n की कोई भी पावर करो तो इसमें 0 इसमें कभी नहीं आएगा, 0 इसमें कभी नहीं आएगा। और ये क्यों है, क्यों आया, ये बात हमने देखो ध्यान से पहले का वीडियो जो था उसमें समझा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब है कोई भी कंपोजिट नंबर उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। देखो ध्यान से, अगर कोई नंबर 0 पे, कितना भी बड़ा नंबर हो बेटा, यहां पे अगर 0 है ना तो ये एक बात कंफर्म है कि ये नंबर 10 से मल्टीप्लाई है, बाकी का ये नंबर कितने से है 10 से। और ये नंबर जब 10 से मल्टीप्लाई है तो आप इसके क्या करोगे, आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे ना बेटा, प्राइम फैक्टर करोगे तो उसमें बेटा 2 × 5 आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है 2 ही आ रहा है। तो अब देखो ध्यान से, इनको मैं कर रहा हूं रफ। तो ये बात इस तरह है, इफ ए नंबर एंड विद डिजिट 0 इट मस्ट कंटेन 2 and 5 इन इट्स प्राइम फैक्टर। लेकिन बेटा यहां पे वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो चीजें थी समझाने के लिए, आपको क्वेश्चन में इस तरह लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी कैन से there is no value of n for which 4n ends with digit 0। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की यूनिकनेस की वजह से हम ये बता सकते हैं कि n की किसी भी वैल्यू के लिए 4n 0 पे एंड नहीं होगा। दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अगर ये क्वेश्चन में आता है तो आपको इस तरह इसको लिखना है, ठीक है। इस पार्ट में यही क्वेश्चन, अगले पार्ट में हम देखेंगे एग्जाम्पल 7, 8, 6, 7 and 8।